get back to our work which we had started, and it's a क्लैम्प आज देख सक मैंने दूसरा चीज़ देख लिया, वो ब्लूप्रिंट मिलता है उसका, कैमरा मैनेजर। वो ब्लूप्रिंट कर लोगे ना तो वो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमम और मिनिमम पिच का, तो आप उसमें वैल्यू डाल दोगे तो सेट हो जाएगा। और डायरेक्ट ब्लूप्रिंट क्लास डाल दोगे ना, कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वो चीज़ करने की। अच्छा। ओके। तो इजी पड़ेगा, हाँ। हाँ, अभी एक्सपेरिमेंटल वाले में थोड़ा अभी अभी किसी में ध्यान नहीं दे सकते एक्सपेरिमेंटल वालों में। We'll go by perspective and we'll see over here that we were creating the हम एंगल पकड़ने के लिए एक हमने फ्रंट डाला था और एक ना आइसोमेट्रिक एंगल था। देखो ना प्रोजेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन अभी गायब हो गया। नीतीश भी है। टेंथ क्लास के एग्ज़ाम 51, 51, 10th 12 51 कंसिस्टेंट। और एग्जैक्ट 51.63, 12 में भी एग्जैक्ट 51.63। आई वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट कि दैट मच आई हैव अ कंट्रोल कि बिल्कुल एक पॉइंट भी नीचे नहीं आई। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं लिटरली बिल्कुल सेम आया था मेरा। कोई एक मार्क्स ऊपर नहीं, एक मार्क्स नीचे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। वाह, वाह, वेरी गुड। हाँ, तुषार 69, 69, 420, वाह। ऐसा। और तो बहुत अच्छी बात है भाई। हमने वो फाइल का जो इमेज थी वो कहाँ सेव किया था, कुछ याद है? रेफरेंस, वेरी गुड। ये होता है इसीलिए आपका 64% आया, क्योंकि आपको याद था कि रेफरेंस में मतलब मेरा तो सेम ही है ना। टेंथ ना।
तो होगा भाई। रहता है, अब क्या करोगे। मेरे को उस समय से ही, मैं एट बोर्ड्स में मेरा कभी अच्छा नहीं गया मार्क्स, और ना ही मैं, मतलब फिफ्थ एट्थ बोर्ड कर रहा हूँ। मेरे को याद है मेरा बोर्ड में कितना, एट्थ में कितना आया था, 46। आई वाज नॉट 46 एंड फिफ्थ 65। ऑन दैट फिफ्थ को भी बोल सकता हूँ कि आई हैव बीन इनटू फर्स्ट डिवीजन इन सिक्स। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत, मैंने बहुत मेहनत की। फिजिक्स, फिजिक्स में मेरे मार्क्स हमेशा ज़्यादा ही रहे हैं कभी भी। तो मैं अगर फिजिक्स में ही मेरा होल सब्जेक्ट होता तो मैं हमेशा टॉप ही करता होता अगर उसको, क्योंकि मेरा जो टॉपर था वो भी फिजिक्स में ज़्यादा नहीं था। टॉपर फ्रेंड जो था, फ्रेंड था वो मेरा फ्रेंड, तो ज़्यादा नहीं हो पाता उसका। नहीं, मैंने बायोलॉजी लिया है, मैं बायो से पास आउट हूँ। क्योंकि मेरे को मैथ्स देने वाले नहीं थे, मैं मैथ्स चाह रहा था लेकिन मेरे को मैथ्स दिया नहीं गया। 51 में क्या ही देंगे वो। मैं उनको ब्लेम नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। किसमें, किसमें, बायो में? बायो में फिजिक्स हट जाता, फिजिक्स नहीं होता, मैथ्स रहता है। मैं मैथ्स जो है ना, वो मैथ्स फिजिक्स में इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए वो हटा देते हैं। कौन से बोर्ड से किए हो? हम सीजी बोर्ड वाले। नहीं, बायो में नहीं रहता ना, नहीं रहता। नहीं 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 नहीं, करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहे हैं। फिजिक्स रहता है, फिजिक्स रहता है, फिजिक्स रहता है। 11 ट्वेल्थ में फिजिक्स रहता है, कॉलेज में हट जाता है। फिजिक्स रहता है तभी तो हमने माइक्रोस्कोप और वो बैटरी बायस सिस्टम, नॉन बायस सिस्टम सब पढ़ा हुआ है भाई। हाँ, डाइसेक्शन किए हैं ना, डाइसेक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, मेंढक, हमारे समय मेंढक ले जाते थे। हाँ, सेंटीपीड। क्या जी? हाँ, सेंटीपीड तो बहुत बड़ा, सांप मार देता है भाई, इतना भयंकर रहता हूँ मैं। उसको देखा, उसका फाइट देखा वाइपर के साथ, वो इतना भयंकर। एक तो पहली चीज़ क्या होता है, पूरे हाथ रहते हैं और जैसे ही आपने उसको टच किया ना तो ऐसे पकड़ता है सीधा। और वो सांप ने क्या किया, मारने के चक्कर में उसको वो किया तो उसने फट 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 पूरा पकड़ लिया उसको, पूरा सांप को ऐसे कवर अप कर लिया। और मुंह जो रहता ना ऐसा ऐसा रहता, और काटता रहता, उससे टूसता रहता, काटता रहता। अब सांप क्या किया, पॉइजन भी रहता उसमें। अब सांप को लगा, सांप क्या किया, मारने के लिए गया उसको, वैसे सांप ही उस पर अप्रोच किया था खाने के लिए, लेकिन गड़बड़ हो गया उसके साथ। तो वो क्या, घूम के जैसे ही काटा ना, तो वाइपर ने, अब उसके ऊपर काटने गया तो वाइपर ने अपने ही ऊपर दंक मार दिया, तो सांप ने खुद ही को पॉइजन मार दिया। फिर देखिए, फिर वो ऐसे गोल 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 गोल, वो सेंटीपीड साइड में खोल खाल के अलग साइड में खड़ा हो गया, खत्म, सांप मर गया। मतलब फुल ग्रोन हो जाते हैं, फुल ग्रोन बहुत बड़े होते हैं। देखो हमारे यहाँ घर पे जो आता है वो काला वाला देखे हो ना, वो उस टाइप वाला सेंटीपीड रहता है, लेकिन ये जो जंगली सेंटीपीड होते हैं ना,
रेड ऑरेंज कलर वाले तो भयंकर बड़े नाटक करते भाई। जाना ही नहीं है। हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ कॉन्टिनेंट ही मानते थे उसको, वो मानते थे। सबसे बड़ा डेजर्ट था ना वो, ऑस्ट्रेलिया। पार्थ डेजर्ट, पर्थ है। वो क्या बॉर्डर में ही तो बना है ना ऑस्ट्रेलिया, इसी कारण से तो उन लोग इतने अमीर हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है और पूरा बॉर्डर में बना हुआ है। बीच बॉर्डर ही है, जितना पैसा आता है वो उतना ही लोगों में बनता है। वो एक एक व्यक्ति के पास 8-8 एकड़ का वो है, क्या बोलते हैं, घर बनता है। घर के पीछे का बैकयार्ड एरिया इतना बड़ा है। हर घर में तो प्लेन रखा हुआ है ना। ओन करने जितना पर कैपिटा। हमारे समय में तो फोटो आती थी उन लोग की, हर एक घर के पीछे बैकयार्ड, जो फार्मर होते हैं ना, सबके पास प्लेन है। तो प्लेन कौन सा वाला, वो वाला प्लेन उड़ाते हैं और वो कीटनाशक फेंकते हैं ना। तो उनकी इतनी बड़ी रेंच होती है कि उसको पूरे रेंच को गाड़ी में नहीं देखा जा सकता, तो वो प्लेन से उस पर निगरानी करते हैं वहाँ के फार्मर्स। हाँ। अरे बहुत भयंकर है भाई वो। कौन रहते हैं? टेररिस्ट और रिबेलियन कल्ट में अंतर होता है। हाँ तो भाई वो है ना। ऐसे तो श्रीलंका में भी बोला जाए, टेररिस्ट किसको कंसिडर करते हैं? हम लोग भी गरीब हैं। हम्म। मोगादिशु देश है, उसमें वो पूरा एक्वायर कर लिया है उन लोगों ने, मोगादिशु करके जगह। तो टेररिस्ट अलग है। और जैसे हमारे यहाँ माओइस्ट है। अब माओइस्ट क्या है ना, ट्राइबल वो है, क्या बोलते हैं, एक रिबेलियस ग्रुप है जो कि हथियार बंद होके चलते हैं। अब कंसीडर किया जाए उन पे, टेररिस्ट एक्ट नहीं लगेगा उनके ऊपर। टेररिस्ट एक्ट क्या हो जाती है, जो कि डर फैलाने के उद्देश्य से अपने कार्य करते हैं। माओविस्ट जो होता है वो डर नहीं फैलाता, लेकिन वो भी गन उठाता है, टेररिस्ट भी गन उठाता है। क्यों बॉम्ब वाला टेररिस्ट नहीं होता हर बार। जरूरी नहीं है, टेररिस्ट अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। हाँ वो प्रोस्पेक्टिव में जैसे नीचे जा रहा है तो वो और छोटा हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में छोटा नहीं होता है। इतने डेप्थ में वो देखो ना, वो कहाँ छोटा हो जा रहा है ना। अब जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये अगर मैं ये ऐसा करके बनाऊंगा ना, एग्जैक्ट फिट करके, तो देखो कहाँ आएगा। ऊपर का हिस्सा बराबर आ रहा है, पीछे का हिस्सा जो है वो एकदम पीछे चला जा रहा है। थोड़ा पीछे ज़रूर रखूंगा मैं इसको, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक, और ये इधर पे रख सकता हूँ मैं। तो ये मुझे लग रहा है ये ऐसा ही बनेगा। नहीं, कॉन्सेप्ट आर्ट में तो वैसे भी हम लोग को थोड़ा सा लिबर्टी लेनी पड़ती है उस चीज़ में, वैसे तो बनेगा नहीं। यू नो दैट कि ड्राइंग करते वक्त बस हमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना होगा कि बराबर से अलाइंड होना चाहिए वो।
do, I am going to increase this portion back course. कौन है? अरे तुषार है वो, तुषार नींद आ रही तुषार, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस तरफ बैठा हुआ देख रहा है। एविडेंस ब्लैकमेल कर सकते हैं हम तुषार को। वैसे तुषार तुम काम के समय में सो रहे थे? और फिर हाँ आफ्टर इफेक्ट में मॉर्फ कर देंगे कि ये देख इसकी प्लगइन ख़राब है। हाँ प्लगइन इशू हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये देखो शिफ्ट दबा के खींच रहा हूँ ना, नहीं निकल। प्लगइन का इशू है ना वो। हम्म पीछे वाला सीढ़ी वो दोनों एक ही साथ बनेगा। ये जो हाँ ये जो दिख रहा है ना ये दोनों बीच से हम डिलीट मार देंगे उसको। हम केवल हाइट एलिवेशन देख रहे हैं कि बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा। नीचे ले जाके ब्रिज कर दूंगा, या तो दोनों को सेलेक्ट करके mesh। क्या बहुत ज़्यादा वो है अभी भी, यहाँ भी देखो ना ये कितना होगा अभी हम लोग। उनको लग रहा था सृजन सर के पास तो है ना, ऑफर होंगे, मैं मना नहीं करता। प्रोबेबली मुझे लगता है कि उनके पास सही में ज़्यादा ऑफर होंगे, क्योंकि एक तो पहली चीज़ उनका अभी भी उनके कॉलेजेस और जो भी उनके पास है ना उनके फ्रेंड्स वगैरह, वो सर्कल उनके पास अभी भी है, तो जॉब तो ऑफर होंगे। जॉब ऑफर होने से मेन वो है ना कि आप प्रोडक्टिव कितने हो। आप अगर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, क्या ही मतलब हुआ ना फिर करने का।
इंटर्नशिप करना है। हम्म, लेकिन कितना समय आप इन्वॉल्व करोगे? फुल टाइम? तो जॉब ही कर लो, इंटर्नशिप बोल देना उसको, है कि नहीं? तो सीधा सीधा जॉब ही कर लो आप, मिल जाएगा वो तो। और क्या। मिल जाएगा, कुछ नहीं है वो। ट्विंकल मैम है ना, यहाँ पे काउंसलर थी ना ट्विंकल मैम। सजन सर पास है ना, मेरे पास भी है, सृजन के पास भी है, उनके उनसे भी बात चल। हाँ, आपके पास भी है ना। हाँ तो फिर क्या ही दिक्कत। देखो बाहर का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उन लोग की मुझे पता है कि अप्रोच अभी बाहर नहीं है। बाहर जाने वाला हिसाब ना, मतलब अगर आप रिमोट भी चाह रहे हो, बाहर से भी आपको काम मिले, तो उसके लिए उतना ना वर्थ जनरेट करनी पड़ती है। तो अभी वहाँ जाएंगे ना, तो मतलब ट्रस्ट नहीं है ना अभी किसी का उस चीज़ में। अब मेरे पास फिर वो वाले वर्क नहीं है, फिर मेरे पास दूसरे टाइप वाले वर्क हैं, जिसमें वो क्या है कि वो पर्सन इन पर्सन चाहते हैं बहुत ज़्यादा, सामने में काम करने में। हम्म। नहीं एक्चुअली पिनल नहीं है, ये पैनल है। ये पैनल इस टाइप के हैं। ये वाला उधर चला जाएगा बस। हम्म। ये ऐसे ऐसे ही तो रहेगा ना, ये उसको पीछे कर देंगे, जो दोनों पीछे हो जाएगा। वो ना असल में जल्दी जल्दी में इधर उधर रख जाता है। होता है। देखो मेन क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो तब तक बोर लगती है जब तक आपका उसमें कोई बेनिफिट नहीं आपको दिखता है ना। अब बेनिफिट दिखता है ना, तो फिर डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो अब हमें जैसे बेनिफिट दिख रहा है। हाँ, सीधी बात है। अब ये जो बन रहा है, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं तो ये तो फिर भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है ना, ये वाला काम, क्योंकि माया सॉफ्टवेयर, माया मैक्स, ये मेरे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको मेरे को इन पे काम करना है ना। और आगे चल के मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा, तो मुझे तो इनको बस सीखना भर है, केवल उस पर्सपेक्टिव से मैं कर रहा हूँ ये चीज़।
लेकिन सोचो जब मैं कोरल में बैठता हूँ तब क्या हाल होता है। मतलब ऐसा लगता है लिटरली, क्योंकि मैं इसीलिए कोरल के चलते ही मैंने बंद किया था 2D पढ़ाना। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरल जो है वो पेंटिंग वाला ही मतलब वो है, प्रिंटिंग वाला ही काम रहता है उसमें। लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरे से नहीं सकाता वो सॉफ्टवेयर, मेरे को नहीं जमता है। मैं वेक्टर आर्ट फिर भी आर्ट वाला काम हो तो ठीक है ना, लेकिन अब क्या होता है कि जो कैरिकुलम है ना, जो इनका पढ़ाने का कैरिकुलम है, वो पूरा सेट है प्रिंटिंग के लिए। तो वो प्रिंट वाला मेरे से थोड़ा सा, मेरे को ना बोर मारता है प्रिंटिंग वाला काम। एक जनरलाइज मतलब प्रिंट बनाना है। किसमें? देखो पिया का डिस्कशन अलग है, क्योंकि पिया डिस्कस करती रहती थी, और हम लोग क्या बात करते, जैसे आप लोग के साथ बात करते हैं, तो बात करके अदर मैटर्स पे भी हम डिस्कशन करते हैं तो वो चल जाता है। अब कुछ आते हैं ना जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली उनको केवल प्रिंट चाहिए, क्योंकि उनको जॉब करनी है इसके बाद, तो दे आर नॉट। कंटिन्यूस नहीं सीखना हो पाता। कौन? हाँ, अरीना ज्वाइन की। नहीं, वो उसको हम लोग निकाल दिए। जो दूसरा जो आया था उसको निकाल दिया। वो बदतमीजी कर दिया था उसने वत्सल के साथ, मतलब मिसबिहेव करता था वो। तो नहीं, विल्सन बदतमीजी नहीं करता था, ये बात था। हाँ, नहीं आती थी विल्सन को भी। अब वो बदतमीजी मतलब हम ओपनली बदतमीजियाँ नहीं करता था विल्सन, जो ये था वो ओपनली बदतमीजी भी करता था, और इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। जस्ट अ मिनट। तो पहले हम लोग क्या था, ऐसा था कि मैं मैनेज कर लेता था। जब कोई ऐसे बच्चे आते थे तो हम अलग करके क्लास ले लेते थे, उन लोग की आइसोलेट कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि वत्सल वगैरह नहीं हैंडल कर पाए ना, हैंडल भी नहीं कर पाए, और थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगे, तो वी थॉट कि इट्स बेटर ऑफ कि भाई अब टेंशन लेना नहीं है। अगर किसी को जम रहा है पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो उसके फादर को बुलाए थे। वी ट्राई टू हैव अ रीज़न, लेकिन उसके फादर जो हैं वो जानते थे, तो उन्होंने बोला देख लीजिए, अगर आप पढ़ा सको तो ठीक है पढ़ा लो, नहीं तो फिर रहने दो उसको, नहीं पढ़ना है तो। मतलब बच्चे पे जोर नहीं चल रहा था ना, फादर वगैरह का भी जोर नहीं चल रहा था। हाँ, और क्या, न्यू एज बच्चे हैं ना हम लोग, ऐसा नहीं चाहते थे। तो नहीं, तुम लोग की एज से कम कम था वो। अब सब एक से एक आते हैं क्यों? वही देखो, बच्चे तो हैं, पैदा हो रहे हैं और अच्छे पैदा हो रहे हैं, बस मेन प्रॉब्लम है ना।
लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, देखो ये मेन एक, देखिए क्या है, संस्कार क्या होता है, लड़के अगर रहते हैं ना, लड़के, तो लड़कों का ना मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और अगर लड़की रहती है तो फादर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ये रहता ही है। लेकिन क्या होता है अब, कई बार फादर जो होते हैं वो भाई बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ये देखो साइड में दे ही नहीं रहा वो, इतना ब्रॉड माइंडेड हो गया वो। प्रोबेबली, आई डोंट नो रीज़न क्या है, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो मॉडलिंग वाला टूल है ना, ये देखो अब हो गया। तो ये वाला, हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही, जो टेलीविज़न और इसमें है ना, इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा अंतर आता है। दोनों में अलग साइज, अरे बहुत दिक्कत होती है भाई। आपका माया जो है ना वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सेट करता है खुद को, और अगर आप एक्सटेंडेड मॉनिटर यूज़ कर रहे हो ना तो फिर माया का हिल जाता है काम, कभी उसके हिसाब से उठाएगा कभी इधर से उठाएगा। एक्चुअली आज थोड़ा सा लग रहा है, बट मेरे को जनरल बोर नहीं लगता। हम्म, देखो मैक्स वाले तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बैच अभी मॉडलिंग स्टेज में है। मॉडलिंग स्टेज थोड़ी सी नई स्टेज होती है। मॉडलिंग, एनिमेशन का कोई भी बैच नहीं आया। मेरे को सिखाने को भी एनिमेशन एक ही बैच को मिला था, सृजन सर का बैच का। अब इशिता को सिखाऊंगा। तो मेरे को जब एनिमेशन का बैच मिला था सृजन सर के समय, तो उस समय पे सृजन सर, भौमिक सर और इन लोग सब थे। तो इन लोग में से सब ने क्या किया, एनिमेशन क्योंकि थोड़ा टफ लगता है करके उन्होंने उस पूरे एनिमेशन के पॉइंट को इग्नोर कर दिया। सृजन सर अब सोच लो, पूरा एडी थ्री डी कंप्लीट करने के बाद बोल रहे हैं कि सर पहले मैं अच्छे से टू डी करूँगा फिर थ्री डी में जाऊँगा। तो मेरे का आउटपुट कहाँ से आएगा? हाँ, सब चीज़ सीखने के बाद उन्होंने बोल दिया, जब मैं उनसे बोला कि आप अपना थ्री डी का आउटपुट लीजिए, थ्री डी का आउटपुट बनाइए, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला सर पूरा पहले मेरा टू डी में है, तो मैं पहले टू डी पूरा कंप्लीट करूँगा उसके बाद थ्री डी चालू है। हाँ, उनको वो ज़्यादा बेहतर समझ में आए थे जो मेरे से पहले पढ़ाए थे। उनका पूरा बैच जो था ना सृजन सर का, उन पूरे बैच ने अपना एक धारणा बना लिया था कि जो उनसे पहले आए, जो हम लोग से पहले थे वो, हम्म, नहीं मैं समझता हूँ उनका परेशानी, क्योंकि मैं जानता था कि उनके जो पहले आए थे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना, सर्टिफाइड थे। हाँ बट वही बस मेरे को नहीं समझ आया कि, नहीं मतलब उनका वही था कि जो मेरे से पहले थे तो कौन से सीखे थे, एक थे अनीस सर
वो बोलते थे कि वो वैंकूवर उससे आए थे, क्या बोलते, वैंकूवर कनाडा से पढ़ के आए थे। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं दिया, कोई काम नहीं सिखाया, है ना। और क्या बोलते, बाद में यहाँ पे सैबोटाज करके निकल गए थे। उससे पहले आए थे एक सुब्रमण्यम सर थे, वो भी बीएफए किए हुए थे, मतलब वहाँ से एनआईडी से बीएफए करके आए थे। उन्होंने 4 महीना इन लोगों से सर्कल बनाया, सृजन सर लोगों से सर्कल बनवाया, सर्कल बनाया। 10 मिनट में वो मात्र 10 मिनट में वो एक व्यक्ति का चेहरा बना देते थे। ही वॉज दैट मच टैलेंटेड। बट वो इनको 4 महीने तक सर्कल ही सिखाते रहे और फिर एक दिन अचानक से छोड़ के भाग गए, ड्रॉप करके। संचित सर इनको पढ़ाए। संचित सर वॉज वेरी गुड, ही वॉज द सेंटर हेड। जब मैं ज्वाइन किया तब वो सेंटर हेड थे, तो उनका काफ़ी अच्छा आउटपुट था, काफ़ी अच्छा। संचित सर, तब तुम भी तो थे, है ना? अरे, तो संचित सर जो थे बहुत अच्छे थे, है ना। तो ही वॉज वेरी गुड, बट उनका लिमिटेड सॉफ्टवेयर अप्रोच था, तो उनका लाइटिंग था माया में, उसके अलावा उनको मॉडलिंग टेक्सचरिंग बाकी कुछ भी नहीं आता था। तो ही वॉज दैट ऑन दैट। वसंत सर थे, तो वसंत सर को तो इन लोगों ने डिच कर दिया था, क्योंकि उनको माया नहीं आता था, मैक्स आता था। मैक्स सिखा रहे थे तो इनका पूरा बैच उन्होंने डिच कर दिया उनको। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से सर थे जिन्होंने उन, हाँ, आस्था मैम। आस्था मैम बहुत अच्छी टीचर हैं। वो उन्होंने खैरागढ़ से 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आई थी वो। शी वॉज वेरी गुड, अभी भी हैं, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ये जितने भी बता रहा हूँ ना, केवल सुब्रमण्यम सर क्योंकि मेरे समय में नहीं थे, इनके चारी सर नहीं थे जिनसे ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो भी मेरे साथ नहीं, मेरे समय में नहीं थे। और एक और सर अनीस सर, इनसे मेरा कुछ नहीं, लेकिन बसंत सर, आस्था मैम और संचित सर, इनसे मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ उनको। तो वसंत सर को तो इन्होंने डिच कर दिया था। आस्था मैम जो थी वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन आस्था मैम भी मॉडलिंग आर्टिस्ट थी। उनको लाइटिंग वगैरह, टेक्निकल आर्टिस्ट नहीं थी वो। टेक्निकल चीज़, हाँ, सारा चीज़ आता है, वो केवल मैं ही हूँ। तो टेक्निकल भी मेरा तगड़ा है और वो भी तगड़ा है। आस्था मैम भाई वो कला साहित्य वाली आर्टिस्ट थी, 15 साल ये चीज़ कर चुकी थी, और उन्होंने पेंसिल के साथ ही एक्सपीरियंस उनका 15 साल था। तो आप मेरे को अगर आप उससे जज करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि शी इज़ वे 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 मच बेटर स्केचिंग आर्टिस्ट देन मी। वो बहुत अलग है। हम्म। भाई वो उनसे तो मैं किसी भी मामले में ये नहीं करूँगा कि वो ड्राइंग के मुकाबले में वो टॉप पे हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। देखो टेक्निकल साइड में मैं जब मेरा ग्रास्प है, वो मेरा जैम है, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ में तो वो एक अलग चीज़ है। मैं इसीलिए मैं बोला ना, मैं एडी थ्री डी आर्टिस्ट हूँ भाई। तो एडी थ्री डी आर्टिस्ट क्या काम करेगा? एडी थ्री डी आर्टिस्ट जो है वो सब काम करना जानता है। तो मैं अकेले मूवी बनाने के केपेबल में हूँ। हम्म। एनिमेशन आर्टिस्ट क्या है, हम लोग स्टोरी बोर्ड लेते हैं। स्टोरी बोर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं, हर एक फाइल तैयार होती है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4। उस फाइल में कैमरा उसी एंगल पे स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है। कैरेक्टर उतने ही डाले जाएंगे जितने डालने होंगे, और इन्वायरमेंट उतना ही डलेगा जितना उस स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग। हम पूरा 3D इन्वायरमेंट नहीं डाल देते अंदर पे, ताकि सारे सीन जो हैं वो घूमते रहें और कैमरा, क्योंकि उसमें तो वे मोर हैवी हो जाता है सीन। तो अगर वो पूरा एक साथ दिखा रहे हो ऊपर से नीचे, तो फिर क्या करेंगे?
स्टोरी बोर्ड में तो एक ही में दिखाएगा, पूरा लिख के दिखाएगा और उसमें एक्शन होता हुआ दिखाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो पूरा, अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ दें, वैसे सिस्टम केपेबल है, 16 कोर, है ना। हाँ देखो, वहाँ की बात करोगे तो वहाँ 32 64 डालते हैं, है ना, तो वो तो अलग है, उनके पास तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी उन लोग क्या करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंप्यूटर स्तर इतना अधिक है तो आर्टिस्ट का स्तर भी बहुत अधिक होता है, तो उसको रुला देता है वो। तो क्या होता है, वो पूरा जो सीन है ना, उसका अलग रेंडर निकलता है, ट्रैकिंग का, कैरेक्टर का जो फाइटिंग है ना, वो एक डमी लगा के अलग से ले लेते हैं, फिर उसको कंपोजिशन में मैच किया जाता है। ट्रैक होता है वो, उस पूरे सीन में ट्रैक होता है। तो अलग 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 एक्शन जो दिखते हैं ना, तो वो अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों अलग अलग रेंडर किए जाते हैं, तब आफ्टर इफेक्ट में ले जाके उसको कंपोजिट किया जाता है। बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं बस हो गया है। तो वो बहुत पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि सृजन सर को ये चीज़ कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। तुम लोग ने इंस्टिगेट कर दिए थे क्या उनको? क्या चीज़? क्या चीज़ बोलने में? क्या चीज़ बोलने में? अब क्या बोलोगे? मैंने उनको ऐसे पर्सन भी बैठ के नहीं पढ़ाया है जैसे आप लोग को पढ़ाया है। वो उनको ऑनलाइन ही पढ़े हैं उन लोग, क्योंकि उस समय कोविड के दौरान पढ़ रहे थे। नहीं, करेक्ट बात है। मैं आई आई लिटरली एग्री टू दैट पॉइंट कि पहले वाले जो पढ़ लिए थे उसमें हाँ हाँ, ये नहीं, ये भी तो वही है। हाँ, मॉडलिंग ही तो पसंद आया उनको, अभी एनिमेशन वैसे भी कोई नहीं गया है। क्या हुआ इनका, एनिमेशन निकल गया। हमने जब क्लासेस ली तब ये नहीं अवेलेबल थे, ऑनलाइन पे थे। और पूरा चीज़ मैं बता दिया, है ना। माने। अब सोच लो ना कि एक बार आपकी सिस्टर भी आ गई थी कैमरे में, आप चल दिए थे और आपकी सिस्टर आ गई थी, और उन्होंने देखी और फिर उन्होंने बंद किया कैमरा। ये तो कैमरा ऑन करके चले गए, हम लोग देख रहे हैं ना, और सबको सब देख के हंस रहे हैं कि एक कैमरा ऑन करके चले गए भाई। असल में क्या था, इनके समय में इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय कोई भी नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के, कोई भी स्कूल्स वगैरह कोई भी फेवर में नहीं था। केवल हमने इनको इनके ऊपर इम्प्लाई किया वो चीज़ कि आप करिए करिए करके एक पुश किया, तो झक मार के इनको करना ही पड़ा, है ना। अब ये कर कर रहे थे, और उससे इनको जब बेनिफिट हुआ, मैं बोलूँगा ऑनलाइन में बहुत कम स्टूडेंट हैं जो प्रोग्रेस कर पाए। ऑनलाइन में हमने बहुत ज़्यादा लॉस भी झेला, क्योंकि उस समय पे जितने हमारे पास एडी 3D एक्सपर्ट्स थे ना, मतलब बच्चे जो बनने वाले थे, 5 7 स्टूडेंट थे, मतलब वो सारे के सारे चले गए छोड़ के। अंबिकापुर से आए थे, सब अंबिकापुर में चले गए, और वो दोबारा लौटे नहीं।
थैंक यू। हाँ, पैसे वो हमारा लॉस कैसे हुआ, क्योंकि हम मैक के साथ टाई अप में थे। और जब मैक की क्या पॉलिसी है कि जब जैसे आप एडमिशन करने आए तो आपने जब एडमिशन किया ना, तो मैक का वो काउंट हो जाता है। मतलब 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने किया हुआ है, तो उसका 40% उसका काउंट हो गया। ठीक है। अब आपने 1 महीना किया, उसके बाद छोड़ दिया, इंस्टॉलमेंट में कर रहे थे, तो हमको यहाँ से 40% वहाँ भेजना पड़ता है पहले, वो काउंट 40% ही होगा, और वो पहले ही अपफ्रंट में जाता है। तो वो जो डायरेक्टर होता है ना, फ्रेंचाइजी जिसने लिया हुआ रहता है, फ्रेंचाइजर, वो अपनी जेब से दे देता है पहले ही, और फिर उसके बाद वो साल भर तक वो मैनेज करता रहता है। इसलिए मैक को हम लोग ने डिच किया। हमने उसको इसलिए सोचा कि हम उसके साथ अब नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, पैसा अपनी जेब से पहले लगाना है और फिर साल भर हम वेट करेंगे बच्चा देने में। अब जानते हो बच्चे कैसे देते हैं, आप लोग तो दे बराबर टाइम पे दे देते हो, लेकिन आपका तो कंप्लीट भी हो गया है ना, आपका भी कंप्लीट हो। अब उनका सोचो, जो जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। अब अनस विल्सन जो था, उसके फादर ने मना कर दिया था कि मैं इतना साथ एक साथ नहीं दूंगा, 5-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से सिखाइए। अब सोचो 5 हज़ार रुपये महीने में क्या सिखाएंगे उसको, है ना। चला गया वो, तो सही बात है, करेक्ट बात है। अरीना जाना उसको ज़्यादा इजी लगा इस चीज़ में, क्यों? क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये महीने में वो न्यूक सीख रहा था, वो न्यूक, न्यूक 5 हज़ार रुपये महीने में क्या सीखा वो, क्या सीखेगा वो, बताओ ना। वो पहले ही वो बच्चा था, वो सोच रहा था अपने आप ऑटोमेटिकली न्यूक सब काम कर देगा। एक बात बताओ, जो सॉफ्टवेयर अगर वो फिर कोर्स जो वहाँ से कर रहा है ना एरिना से, वो वही कोर्स कर रहा है, वही फोटोशॉप। न्यूक तो वहाँ कोई नहीं दे रहा ना। बस वहाँ पे पता नहीं, यही हाल रहता है, मेन है ना वो, करियर पर्सपेक्टिव। तो अभी इसको यहीं तक करते हैं, अब इनका हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्लासेस में। ठीक है, तो एक बार बात कर, बता के जाना उनको नीचे पे, ताकि हम्म पूरा बैच होल्ड पे डाल दूं।